हेलो, वेलकम, नमस्कार। तो फाइनली लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और बुलेटिन की बेहतरीन और शानदार क्लास। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग सीडीएस एग्जाम तो यस, ये क्लास होने वाली है आप सभी के लिए बेहद खास, क्योंकि लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए 10 मिनट का पावर बूस्टर, जिसमें वादा किया है आपसे लास्ट 10 ईयर्स के सीडीएस के एग्जाम पेपर्स को डिलीवर करके 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको देने का। तो हो जाइए तैयार, सिर्फ लेंगे 10 मिनट और करेंगे आज के इस सेशन पर वार। लेकर आए हैं इस बार 2025 के कुछ और बेहतरीन शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन। हर एक क्लास में 5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये 5 क्वेश्चंस आपके सीडीएस के एग्ज़ाम पेपर में से उठाए गए क्वेश्चंस होंगे। अभी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, इसके बाद 2024 को टारगेट करेंगे। तो उस कड़ी में एक टेबुलेशन का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन इज़ दैट कि भाई आपको एक टेबुलेशन दिया है जिसमें ABCDE 5 अलग अलग न्यूज़पेपर्स का आपको सर्कुलेशन दिया गया है। राइट, आपसे पूछा जा रहा है कि किस साल में न्यूज़पेपर डी की जो सर्कुलेशन है वो इसकी एवरेज सर्कुलेशन के नज़दीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एवरेज सर्कुलेशन के बारे में, जो कि न्यूज़पेपर डी के बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर डी के बारे में, तो आप देखेंगे ये रहा न्यूज़पेपर डी। और अगर मैं न्यूज़पेपर डी की बात करूं तो हमें इसका एवरेज सर्कुलेशन निकालना होगा। तो 12 और 8 20, 20 और 16 और 14 30, 30 और 20 हो गया 50, 50 15 हो गया 65, यानी ये हो गया 65। और अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूं तो आएगा 13। तो 13 के नज़दीक आपसे बोल रहा है, तो 13 आएगा 12 और 13 के बीच में, यानी कि 2020 से 2021। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, यानी कि ए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार इनमें कैलकुलेशन भी फंस जाती है लाइक दिस। इस क्वेश्चन में आपको बहुत तगड़ी लेवल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे बोला गया है कि 2019 से 2022 तक, 2019 से 2022 तक की बात हो रही है आप लोगों के साथ। और आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका न्यूज़पेपर डी है उसका जो सर्कुलेशन है वो सारे के सारे न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन में किसके ईयर के नज़दीक है, किस ईयर के नियरेस्ट है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आपको हर एक ईयर का एवरेज सर्कुलेशन निकालना पड़ेगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 20 10 30 15 45 45 और 20 65 और 8 हो जाएगा 73। 73 को डिवाइड करेंगे 5 से, आ जाएगा 14.6। ये आ जाएगा 14.6। नेक्स्ट 12 और 12 24, 24 और 24 48, 48 और 8 56 और 10 66, यानी 66 हो जाएगा, विच इज़ 13.2। अगर 5 से डिवाइड करेंगे, हम एवरेज निकाल रहे हैं। अगला वाला है 24 और 14 14 28 और 24 48 4 52 52 17 और 15 32, तो ये हो जाएगा 168, यानी कि 16.8। राइट। एंड अगर बात करें 2022 के एवरेज सर्कुलेशन की, तो ये हो जाएगा 26 और 9 35 और 15 50 और 10 60 60 और 76, और 76 में अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 15.2। राइट, ये तो हमने निकाल लिया इन चारों साल के न्यूज़पेपर्स का एवरेज सर्कुलेशन। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई इन विच ऑफ द ईयर फ्रॉम 2019 टू 2022 वॉज द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर डी क्लोज। न्यूज़पेपर डी का क्लोज पूछ रहा है आपसे कि किसके क्लोज है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14.6 न्यूज़पेपर डी में बात कर रहा है। तो न्यूज़पेपर डी को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो क्या 14.6 8 के नियरेस्ट है? नहीं है सर। 13.2 12 के नियरेस्ट है, 16.8 14 के नियरेस्ट है, या 15.2 15 के नियरेस्ट है? तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट आपको नज़र आएगा केवल एक, जो कि है 15। राइट, 15 यानी कि 2022 का, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। यानी कि 2022 में नज़दीक था न्यूज़पेपर डी का सर्कुलेशन उसके एवरेज सर्कुलेशन से। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड क्वेश्चन। ऐसे लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को मैं अपने एक चैप्टर्स के थ्रू डीआई में कंप्लीट करता हूं, जिसमें हम डाटा इंटरप्रिटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिक्स, ये सब कुछ कवर करते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे। इस बार आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी केसेस आर देयर इन विच एवरेज ऑफ द सर्कुलेशन फॉर एन इंडिविजुअल न्यूज़पेपर। पहले आप एवरेज सर्कुलेशन हर एक न्यूज़पेपर का अलग से निकाल लीजिए। फर्स्ट वाले का निकाल लीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए, 20, 12, 32 और 24 और 26 विच इज़ 50, 50 और 32 72, 72 और 22 74, 94, 94 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 20.8। ये आ जाएगा 20.8। ये आ गया न्यूज़पेपर ए का एवरेज सर्कुलेशन। अगर बात करें हम न्यूज़पेपर बी का, तो 10 और 10 20, 20 और ये 30 यानी 50 और 12 हो गए 62। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 12.4 निकल कर आ जाएगा ये बड़े प्यार से। अगला वाला सिमिलरली 16 निकल कर आ जाएगा। अगला वाला 12 और 8 20, 20 और ये 30 हो गए 50 और 15 65, 65 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। और अगला वाला सिंपली 20 और 11 और 9 20, 40, 40 और ये आ जाएगा आपका 37। टोटल 40 और 27 यानी कि 67, 67 यानी कि 13.4। ये तो आपके सारे के सारे न्यूज़पेपर का एवरेज सर्कुलेशन आ गया। अब आपको ये देखना है कि सर्कुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूज़पेपर वाज मोर देन द एवरेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर। यानी कि सारे न्यूज़पेपर का एवरेज जो सर्कुलेशन है वो किस ईयर में इतने कितने केसेस ऐसे हैं जो उनके एवरेज सर्कुलेशन से ज़्यादा है। अब इन सब का भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज सर्कुलेशन निकालना होगा। इन सब को आपको क्या करना होगा बच्चे, ऐड करना होगा। तो ये आ जाएगा 20, 12, 32, 16, 58, 13, 13, 26 यानी 75.6। 5 से अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो ये आएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 15.1 आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो 15.1 किस किस केसेस में ज़्यादा है। तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि सबसे ज़्यादा आपको एक तो न्यूज़पेपर ए का नज़र आ रहा है और एक 15.1 से नज़र आ रहा है ज़्यादा न्यूज़पेपर सी का। यानी ए न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन और सी न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन उसके सारे ईयर्स के एवरेज सर्कुलेशन में 15.1 से ज़्यादा है। तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस होंगे 2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेहद प्यार से। आई होप सो इतनी सी बात समझ में आ गई हो। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न की विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शानदार है। आपको 3 अलग अलग पाई चार्ट गिवन है और इन तीनों के तीनों पाई चार्ट्स में आप गौर से देखेंगे तो फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाउसेज यानी कि घरों की संख्या को, सेकंड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है उन घर में रहने वाले लोगों की संख्या को यानी पॉपुलेशन को, और थर्ड वाला फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, आपसे बोल रहा है कि हर एक पक्के घर में रहने वाले व्यक्तियों की एवरेज संख्या कितनी है। पक्के घर की बात हो रही है तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए पक्के घर के ऊपर। तो पक्के घर की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो पक्के घर में रहने वाले ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये रहे पक्के घर में रहने वाले लोग, कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री है आउट ऑफ 360 में से। अच्छा, पक्के घर ओवरऑल कितने लोग हैं, तो ओवरऑल हैं 21 लाख। तो आप एक काम कीजिए 21 लाख 1 2 3 4 5 इंटू पक्के घर में रहने वाले लोग कितने हैं 60 डिग्री, तो 60 अपॉन कर दो 360। तो ये तो मिल गए आपको वो लोग जो पक्के घरों में रहते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके एवरेज की। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना होगा, घरों की संख्या से डिवाइड करना होगा क्योंकि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब नंबर ऑफ फैमिलीज से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं 1,20,000 है। तो हम क्या करेंगे 1,20,000 इंटू पक्के घर 110, तो 110 अपॉन में आ जाएगा 360 और ये निकल कर आ जाएगा आपका एवरेज पक्के घर में रहने वाले लोगों के संख्या का। अब इसे बस सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है, आपका आंसर बड़ा इजीली निकल कर आ जाएगा। कैसे करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं इन 4 जीरो से इन 4 जीरो को कट कर देता हूँ, 360 से 360 को, इस जीरो से इस जीरो को कट कर देता हूँ। 3 से 7 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स,
ये हो गया 7 तिया 21 और ये आ गया 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा 21/22, सॉरी 70 तिया 210 बटे 22, यानी कि 105/11 आ जाएगा। और 105/11 को अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग में 9.54 निकल कर आ जाएगा, और यही आपका आंसर होने वाला है बड़े प्यार से। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक और इस पैटर्न पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सेम पैटर्न पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला है कि अगर आप 500 एक्स्ट्रा कच्चे हाउसेस का और कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो फर्स्ट वाले पाई चार्ट में जो एंगल चेंज होगा वो कितना चेंज होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल देखेंगे आप कि पहले कच्चे हाउसेस कितने थे। तो कच्चे हाउसेस थे 40 डिग्री आउट ऑफ 360, और टोटल कितने हैं 1,20,000। तो आप क्या करने वाले हैं इसमें 1,20,000 इंटू 40/360, तो ये तो आ गया हमारा टोटल कच्चे घर, कच्चा हाउस। इसमें हमने 5,000 और इंक्रीज कर दिया, तो प्लस कर देते हैं हम इसमें 5,000 और डिवाइड कर देते हैं हम इसमें किससे, आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ हाउसेस से। टोटल नंबर ऑफ हाउसेस से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं 1,20,000 और इनटू कर देंगे 360 डिग्री से। सिर्फ आपको इसको क्या करना है, आप सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन टोटल घर कितने हो चुके हैं 5,000 और बढ़ गए हैं, तो फिर ये 1,20,000 नहीं, ये 1,25,000 हो जाएगा। नाउ इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। ऊपर कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 3, तो 3 जीरो से पहले हम 3 जीरो को कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद सीधे सीधे 40 से 9 बार में कटेगा ये, और 3 से 3 चौक 12, 40 बार में, और 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 15 और 40 हो गए 55, 55/3 आ गया, और नीचे है 125, इनटू में है 360। नाउ इसे और कैंसिल आउट कर लेंगे आप, तो 5 से 11 बार में, और 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 3 से काटेंगे इसे 120 बार में, और 5 से 5 पंजे 25, और 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 24 बार में कटेगा। 24 इंटू 11 करेंगे आप तो 264/5 आ जाएगा, और 264/5 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी 52.8 डिग्री निकल कर आ जाएगा। एज यू कैन सी कि पहले कच्चे हाउसेस थे 40 डिग्री, अभी है 52.8, यानी सीधे सीधे कितना इंक्रीमेंट हो गया 12.8, विच इज नियरली इक्वल टू 13 डिग्री। यानी अगर आप 5,000 एक्स्ट्रा कच्चे हाउसेस बनाएंगे तो इस हिसाब से जो ये डिग्री में एंगल है ये चेंज होगा, और वही चेंज हमने यहाँ पर डायरेक्टली निकाल लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं प्यारे बच्चों। आई होप ये वीडियो के माध्यम से आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। और आपको बता दूं हमारी रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चल रही है। सुबह 9 बजे मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लाता हूं जिसमें हमने मेंसुरेशन शुरू कर दिया है। अभी जल्द ही मैं इस बुलेटिन में भी मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो इस बार के एग्जाम पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा आप लोगों के लिए 2 बजे हमारी प्रैक्टिस क्लास भी देखने को मिल जाती है, विच इज़ एप्लीकेशन पर, जो कि पोल रैंकिंग लीडरबोर्ड के साथ होती है और नेगेटिव मार्किंग के साथ होती है। और ये सब कुछ आपको हमारे इस लाइव बैच में मिलता है। क्लास के बाद उसकी पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती है। बाकी हमारी सारी क्लासेस के नोट्स आपको इस नोट्स बैच में दिए जाते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज वगैरह। तो ओवरऑल अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। उसके लिए सिर्फ आपको इन बैचेस को इनरोल करना है और रेगुलर बेसिस पर यूट्यूब पर यहीं पर हमारी क्लासेज रहती है, उनको फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर अपने सीडीएस का सपना साकार कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर। ये सिर्फ एक कोशिश है आप लोगों तक आपके सिलेक्शन को पहुंचाने की। इन वीडियोस को मिस ना किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।